नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशमा और आप देख रहे हैं यूटी न्यूज। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक बार नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन नगर पालिका के नए वार्ड परिसीमन पर केतन पटेल ने दी अपनी राय। दाना जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हुआ चुनाव और सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत दमन जिला स्तरीय कमेटी की आयोजित हुई बैठक। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दमन नगर पालिका के नए वार्ड परिसीमन को लेकर लोगों द्वारा सुझाव एवं आपत्तियां देने का सिलसिला जारी है, जिसका कई लोग एवं राजनीतिक पार्टियां समर्थन कर रही है तो कई लोग इसका विरोध जता रहे हैं। इसी बीच दमन के माछी समाज ने भी इस परिसीमन को लेकर संयुक्त रूप से विरोध प्रकट किया है। ऐसे में दमनदेव प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर माछी समाज को गुमराह करने की कोशिश की गई है, जिसके चलते केतन पटेल ने इस परिसीमन की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाते हुए माछी समाज के लोगों को इसका समर्थन करने की अपील की है। दमन म्यूनिसिपैलिटी में जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया जारी है और जो इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन प्रक्रिया जो शुरू की है वो मुझे लगता है कि वो सही है। और जो 15 वार्ड जो है उसमें बाइफिकेशन वोट का किया है। मुझे बात मिली है कि दमन की हमारी टंडेल समाज के कुछ लोग यहाँ पे उनका विरोध जता रहे हैं, क्योंकि शायद जो वार्ड है टंडेल कम्युनिटी के जो वार्ड है वो वार्ड कम हो गए हैं। और वहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो वो टंडेल समाज के साइड से जो हमारे 8, 9, 10, 11 जो वार्ड थे वहाँ पे जो संख्या है वोटर्स की वो संख्या काफ़ी कम है। जैसे कि 1100, 1200, 800, 1100, 1200 की संख्या में वार्ड बन रहे वोटर्स थे। और जो बाकी 14, 15 जो वार्ड है वहाँ पे 3-3 और 5-5 हज़ार की संख्या है। तो इसीलिए ये संख्या को ध्यान में रखते हुए हर साल 10 साल के बाद जब डिलिमिटेशन होता है तो ये डिलिमिटेशन की प्रक्रिया हुई थी। काफ़ी लोगों से मैं मिला और काफ़ी लोगों ने मुझे यही कहा कि डिलिमिटेशन तो होना चाहिए। और टंडेल समाज के कुछ लोग मीटिंग करके आज भी मैंने आपके माध्यम से और प्रिंट मीडिया में मैंने पढ़ा कि भाई सभी जो वार्ड है मासी समाज के सभी वार्ड के प्रेसिडेंट ने यहाँ पे एक मेमोरेंडम के तौर पे दमन प्रशासन को और इलेक्शन कमीशन को एक लिखित में दिया है कि भाई ये डिलिमिटेशन नहीं होना चाहिए। देखो, कुछ लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ पे जो माछी समाज, जो टंडेल समाज हमारी है, वो समाज में काफ़ी पॉपुलेशन कम है, लगभग 1000 के आसपास पॉपुलेशन है। और काफ़ी लोग लंदन माइग्रेट कर चुके हैं, पुर्तगाल गए हैं। यहाँ पे लोगों की जो समस्या मेन थी वो था हाउस नंबर, जो घर नंबर है वो घर नंबर बदल जाएगा, ताकि जो हमारे पुर्तगाली के जो डॉक्यूमेंट्स बनते हैं उस डॉक्यूमेंट्स में चाहे मेरे ख्याल से 24-25 ऐसे डॉक्यूमेंट है उसमें नंबर और सब चेंज करना पड़ता है। पर उसमें मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन ने रास्ता निकाला है, दमन प्रशासन शायद रास्ता निकालने जा रही है। मुझे अभी पता चला है कि हाउस नंबर वही रहेगा। इंडिया में कहाँ भी वार्ड नंबर नहीं लिखते, खाली दमन और दीव में ही लिखते। मुझे पता नहीं कि ये परंपरा कैसे चालू है यहाँ पे। जैसे हाउस नंबर है तो मेरा घर है तो मेरा घर का नाम 40/A हाउस नंबर है और स्ट्रीट नेम होता है, कोई वार्ड नंबर नहीं आता। यहाँ क्यों वार्ड नंबर लिखते हैं और कैसे हुआ है वो भी एक चर्चा का विषय है। उसमें भी मैं आपके माध्यम से दमन प्रशासन को भी कहना चाहता हूँ, अवगत कराना चाहता हूँ कि इस पर आप ध्यान दें और फ्यूचर में ऐसा ना हो। फिर एक बार आपके माध्यम से मैं पूरे हमारी माछी कौम है, जो हमारी टंडेल समाज है, उनको कहना चाहता हूँ कि डिलिमिटेशन जो हुआ है वो सही बिल्कुल ठीक हुआ है। कुछ लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप न आइए और आप सामने आके देखिए कि क्या परिस्थिति है और कैसे होना चाहिए। सीमांकन तो हर साल हर 10 साल होता है और उसमें जो वोटर्स की संख्या है वो बराबर -10 + 10% होती है। अगर ये आप जो कहते हैं वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो 90 और 5 होगा। यहाँ आपका 90% होगा और यहाँ 5% की बराबर तुलना होती है। तो इसमें फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस पर आप किसी के बहकावे में ना आवे और इसमें जो भी कार्य हो रहा है सही हो रहा है उसको सपोर्ट करिए।
दादरा नगर हवेली में बुधवार को जिला पंचायत अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव आयोजित किया गया, जहां जिला पंचायत सभागार में नोडल अधिकारी अशोक कुमार मिश्रा एवं जिला पंचायत सीओ वेद प्रकाश की अध्यक्षता में यह चुनाव किया गया, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर रमन भाई काकवा और महेश गावित की उपाध्यक्ष के तौर पर नियुक्ति की गई। साथ ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के अलावा तमाम मौजूदा जिला पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों को भी अपने पद के तहत कर्तव्य निष्ठा की शपथ भी दिलाई गई। इस दौरान उपस्थित सभी सदस्य एवं अन्य कांग्रेसी समर्थकों ने जिला पंचायत अध्यक्ष रमन भाई काकवा और उपाध्यक्ष महेश गावित का पुष्पों से सम्मान करते हुए उन्हें इस पदवी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान की। वहीं यह पद हासिल होने पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही बेहद उत्साहित नजर आए। वहीं दाना जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव संपन्न होते ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन डेलकर के नेतृत्व में भव्य विजय रैली निकाली गई। इस रैली में मोहन डेलकर के साथ उनका पूरा परिवार और कांग्रेस के पदाधिकारियों की मुख्य रूप से उपस्थिति रही। ऐसे में इस रैली के दौरान सभी युवा डीजे की धुन पर नाचते झूमते हुए नजर आए और जगह जगह पटाखे फोड़कर इस जीत की खुशियां मनाई गई। इस दौरान मोहन डेलकर के चेहरे पर भी इस जीत की खुशी साफ साफ झलक रही थी। यह रैली जिला पंचायत से आरंभ की गई थी, जिसे प्रदेश के मुख्य क्षेत्रों में घुमाया गया, जहां आयोजित इस रैली में हजारों की संख्या में कांग्रेस के समर्थक शामिल थे। सच के कोने में बड़ी माला, कैसे हुआ ऐसे हुआ कैसे मुझे बहुत खुशी है कि प्रदेश के हमारे लोगों ने काफ़ी अच्छा फैसला लिया, कांग्रेस के समर्थन में फैसला लिया और यह फैसला हमारे विजय में बदल दिया। जिला पंचायत की आज जो गठन हुआ है तो 20 में से हमें 14 सीट मिली और 14 सीट मैं समझता हूँ कि बहुत भारी जीत है, बहुत बड़ी जीत है। और नतीजा ये हुआ कि आज हमारे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों चुन के आए और आज से हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ गई। जो हमने वादे किए हैं उस वादे में हमें खरा उतरना है, लोगों के अपेक्षाओं पे काम करना है। और आज से ही मैंने हमारे दोनों प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को बता दिया है कि आप काम शुरू कर दें और जिला पंचायत का अधीन जो भी आपके डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट में जो भी समस्याएं हैं लोगों की, वो समस्या हल करने का काम शुरू करें। ऐसा मैंने उनको समझा लिया है और मुझे विश्वास है कि बहुत कम समय में ये सारा काम शुरू हो जाएगा और सिर्फ काम शुरू नहीं होगा, समस्या का हल भी होगा और एक अच्छा माहौल जिला पंचायत में, जैसे मैंने कहा था कि भ्रष्टाचार मुक्त और भेदभाव मुक्त जिला पंचायत बनेगी, ऐसा मैंने वादा लोगों के बीच में किया था। उसी ढंग से उसी रूप में काम शुरू हो जाएगा। खाद्य सुरक्षा कानून जो है वो बिल्कुल लागू कर देना चाहिए और उसके तहत जो भी सुविधा है, जो चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो और जवार वगैरह 1 रुपये किलो का जो प्रावधान है कानून में, वह कानून यहाँ लागू करना चाहिए। मैं प्रशासन को बधाई देना चाहता हूँ दमन के कि उन्होंने ये वहाँ पर कानून को लागू कर दिया और वह सुविधा लोगों को मिलना शुरू हो गया है और वह सुविधा बहुत जल्द यहाँ भी लागू करनी चाहिए। दोनों एक प्रशासन है, दोनों के बीच में अधिकारी हमारे कॉमन है, तो खाद्य सुरक्षा बिल तुरंत लागू हो, कानून लागू हो, ये हमारी मांग है और बहुत जल्द और तुरंत जो सस्ता अनाज है वो लोगों को मुहैया कराया जाए, ऐसी हमारी मांग है। और साथ साथ आपकी बात सही है, नौकरी का भी बहुत बड़ा यहाँ पर मुद्दा है, बहुत बड़ी समस्या है। काफ़ी हमारे नौजवान, काफ़ी बहनें हमारी बेरोजगार है, उनको कैसे नौकरी मिले,
स्थानीय लोगों को कैसे प्राधान्य मिले उस दिशा में भी हम काम करेंगे और जितने भी जितने भी मुद्दे हैं उसके ऊपर तुरंत ध्यान दिया जाएगा और तुरंत वह मुद्दे को हल करना और लोगों को सुविधा उपलब्ध कराना आगे काम शुरू किया जाएगा। दाना जिला पंचायत अध्यक्ष के तौर पर चुने गए रमन भाई काकवा ने अपने पद को लेकर बेहद खुशी जाहिर की। साथ ही प्रदेश के अधूरे विकास कार्यों को गति से आगे बढ़ाने तथा जिला पंचायत में भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का भी उन्होंने भरोसा दिलाया है। લોકોના કાર્ય જેવા છે કે પીવાના રસ્તા એ હજુ સુધી બાકી છે તે પહેલું કાર્ય કરીશું ને અમે જે ઇલેક્શનમાં વચન આપેલા તે દરેક કાર્ય અમે પાર પાડવા માટે અધ્યક્ષ અને ઉપાધ્યક્ષ સાથે મળીને અને બધી ટીમો સાથે મળીને કામ કરીશું। જેવું મેં આગળ કીધું છે ઇંગ્લિશમાં કહેવત છે એનીથિંગ ઇઝ પોસિબલ બટ ટીમ વર્ક टीम के साथ काम करेंगे तो हर काम संभव होगा। हाँ, गई पार्टीए जे भ्रष्टाचार कर्यो छे जिला पंचायतमां एने केवी रीते खुल्लो करशो? હું પણ આગળ પંચાયત મેમ્બર હતો કોંગ્રેસ પાર્ટીનો અને બીજેપી પાર્ટીએ ભ્રષ્ટાચાર કર્યું છે તે મને ખબર છે એટલે એ ભ્રષ્ટાચાર મુક્ત કરવા હું અધીન રહીશ। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष महेश गावित ने भी अपने पद के तहत सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और विकास की राजनीति में अपनी संपूर्ण जिम्मेदारी निभाने की बात भी कही। કામચાનો બ્રિજ એ કામચાના લોકોની લાઈફ લાઈન છે, એના વગર જીવન અધૂરું છે। માણસોએ કંઈ પણ આવું પડશે તો સૌથી પહેલાં એમને એ સૌથી મોટી સમસ્યા છે અને જ્યાં સુધી ભારતીય જનતા પાર્ટીના એમપીએ એમને કીધેલું છે કે હું એની અંદર પૂરી કોશિશ કરીશ। અત્યારે તો અમે પણ ત્યાંથી આવ્યા છે તો એ કરે કે નહીં કરે પણ અમે એમાં પૂર્ણ અમને વિશ્વાસ છે કે પ્રશાસનને સામે અમે એ વસ્તુ મૂકીને અમારી જીવનની દોરી જે છે એને બાંધવાની કોશિશ કરશું। બિલકુલ લડવા માટે તો અમે અહીંયા આવ્યા છે ને લડવા માટે તમારા પાસે પૂરતું જ્ઞાન હોવું જોઈએ, પૂરતું નોલેજ હોવું જોઈએ ને જે પણ તમે ફિલ્ડમાં જાઓ છો ને જ્યાં પણ તમે તમારું જે વક્તવ્ય આપો છો એ તમને જ્યાં સુધી તેમાં જાણકારી નહીં હોય ત્યાં સુધી નહીં આપવા જોઈએ। એ એમની સૌથી મોટી મિસ્ટેક હતી કે એમને ડિક્લેરેશન કર્યું કે આઈઆર બટાલિયન સ્ટેટ વાઇઝ થઈ ગયું છે, દમણવાળા દમણમાં રહેશે, લક્ષદ્વીપવાળા લક્ષદ્વીપમાં રહેશે, દાદરાનગર હવેલીના દાદરાનગર હવેલીમાં રહેશે, પણ હજુ પણ એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટ થયું નથી। એનો મતલબ કોઈને કોઈ જગ્યાએ ચૂક થઈ છે ને એ મોટી મિસ્ટેક થઈ છે। અમે કોશિશ કરશું કે મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સમાં એ પેન્ડિંગ મુદ્દો છે, મિનિસ્ટ્રી ઓફ હોમ અફેર્સની અંદર અમે કોશિશ કરશું ને રિસન્ટલી અમારા પ્રદેશ અધ્યક્ષે પણ કીધું છે કે એમને ઇમિડિયેટલી HMECની મિટિંગ કોલ કરી છે, એની અંદર અમે જબરજસ્ત રીતે આ મુદ્દો મૂકશું ને એ જેન્યુઅન મુદ્દો છે એને મિનિસ્ટ્રીએ પણ એમને સાંભળવું પડશે। સ્ટેન્ડ ત્યારે પણ સાફ હતું ને આજે પણ સાફ છે। અમે જે સ્ટેન્ડ પર રહ્યા છે એ સ્ટેન્ડ આખરી તક રહેશે ને અમે જે મુદ્દા લઈને આવ્યા છે એક વિકાસના મુદ્દા છે। અમે વિકાસની રાજનીતિ કરશું ને પોસિબિલિટી જ્યાં સુધી હશે ત્યાં અમે ઠગવાની ને જૂઠ બોલવાની કોશિશ નહીં કરશું। જે અમારા કામો સામે છે, જે દેખાતા છે અને જે કાનૂનની અંદર છે એની સાથે અમે फाइट करશું ने पॉजिटिवली राजनीति करશું। बुधवार को मोटी दमन स्थित सचिवालय सभागार में जिला स्तरीय कमेटी की एक बैठक आयोजित हुई। यह बैठक शिक्षा विभाग द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन एवं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अंतर्गत आयोजित की गई थी। ऐसे में कमेटी के अध्यक्ष एवं दमनदीव सांसद लालू पटेल की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू की गई। इस दौरान शिक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर खास चर्चा विचारणा की गई। साथ ही उपस्थितों द्वारा रखी गई समस्याओं का उचित हल निकालने पर भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा स्कूलों में छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ मनोरंजन की भी तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाने पर जोर दिया गया। वहीं मुख्य रूप से स्कूलों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन के तहत अच्छी एवं गुणवत्ता युक्त सामग्री का उपयोग करने की बात भी कही गई ताकि छात्रों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ न हो सके। इसी के साथ एक एक कक्षा गृह में सीमित बच्चों को बिठाने तथा शिक्षकों की कमी के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा की गई। कुल मिलाकर दमनदीव प्रदेश में शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही यह बैठक रखी गई थी। एक कमेटी बहुत लॉन्ग टाइम में हुई मीटिंग, तो सभी हमारा चीफ ऑफिसर, हमारा डायरेक्ट ऑफिसर आया था, मैं इसमें चेयरमैन हूँ कमेटी का। तो जो आपके सामने चर्चा हुई थोड़ी बहुत दिक्कत दूर करेंगे हम लोग, और जहाँ हमारा रसल भी हमारा आशीष कुंजारी और पूरी टीम हमारे साथ है, एजुकेशन तो आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि ये सभी का सवाल है, बच्चों का सवाल है। जो भी थोड़ी बड़ी तकलीफ उसको दूर करने की कोशिश नहीं
कोशिश पूरी करेंगे हम लोग। ऐसा नहीं मैं कोशिश करूँगा, इसमें एजुकेशन में करूँगा वैसा नहीं होना चाहिए, हम करेंगे, करना पड़ेगा, हमारी जवाबदारी सबकी। तो बपुर भाई भी आए हमारे सब बेचारा भी था, तो 1 घंटा का मीटिंग चला हमारा, छोटी बड़ी समस्या से बच्चे के लिए, पढ़ाई के लिए। तो हमने सुना, तो हमने सुझाव दिया, तो क्लास कोई स्कूल ऐसे ही खराब हालत में उसको रिपेयर करना, उसको नया बनाना, क्लास अच्छा होना चाहिए। वो जो सप्लायर जो कुक सप्लाई करता है उसको हम चेकिंग करेंगे, वो खाना बनाने के लिए हम चेकिंग करेंगे सब। और जो अभी आपके सामने बोला कि एक भोजन कैसा ऊपर टेबल जैसा होना चाहिए, उसे जूता बूटा नहीं पहनना चाहिए पुलिसने के टाइम, अभी धोला के। अब हर स्कूल में गार्डन सब होना चाहिए, छोटा गार्डन, प्ले ग्राउंड भी होना चाहिए, ब्लॉक और कॉन्क्रीट भी होना चाहिए। बारिश में कीचड़ भी आती तो जा नहीं सकता है, सभी समस्या, लेकिन हम उसका हल निकालने के जरिए। दमन की एक चाल के रूम में खाना पकाते समय गैस रिसाव के कारण आग लगने की घटना प्रकाश में आई है। दरअसल यह घटना दमन पुलिस मुख्यालय के पास स्थित बाबू भाई की चाल में बुधवार के दिन घटित हुई। ऐसे में सुबह करीब 10 से 11 बजे के बीच इस चाल के रूम नंबर 44 में खाना पकाते समय अचानक गैस रिसाव से आग लग गई। इस दौरान रूम मालिक ब्रिज कुमार द्वारा गैस सिलेंडर को घर से बाहर ले जाकर लोगों की मदद से पानी व मिट्टी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ी भी तुरंत ही मौके पर आ पहुंची और पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। लिहाजा सद्भाग्यवश इस घटना में किसी भी प्रकार की जानहानि नहीं हुई है। पूरा सिलेंडर में आग लग गई, सब बुझाने में बहुत समय दिक्कत हुई। ये होगा। और आपने उस समय क्या किया जब आग लगने वाली थी, तो आपने उस समय क्या किया? तो मैंने पहले तो ये सोचा कि कैसे मुझे बंद करने को, तो पकड़ती गई, फिर उसको मैंने पकड़ के कड़ोर की उधर को ले गए कि यहाँ रूम में ज़्यादा लोगों का मतलब वो ना हो। तो उधर फिर हमने बोरा डाला उस पर, और रेतू डाली, सब कुछ डाली, धीमे धीमे फिर उसको सब लोगों ने, मोहल्ला वालों ने सहयोग किया सब। समाचार समाप्त करने से पहले फिर से नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। दमन नगर पालिका के नए वार्ड परिसीमन पर केतन पटेल ने दी अपनी राय। दाना जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का हुआ चुनाव। और सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत दमन जिला स्तरीय कमेटी की आयोजित हुई बैठक। फिलहाल यूटी न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में हम फिर हाजिर होंगे कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए रेशमा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।